नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। लखनऊ में बीएसपी की अहम मीटिंग खत्म। मायावती को मुंतखब किया गया बीएसपी का कौमी सदर। 13 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी ज़िमनी इंतखाबात। कश्मीर मसले पर वुज़रा का ग्रुप दिया गया तश्कील। 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट दाखिल कर सकता है ग्रुप। ज़राए के हवाले से खबर। सीपीआईएम लीडर सीताराम येचूरी का बयान, कहा कल यूसुफ तारिगामी से मिलने जा रहा हूं। कश्मीर सीपीआईएम लीडर और साबिक एमएलए हैं यूसुफ तारिगामी। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी पर मरकज को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अक्टूबर में आईनी बेंच तमाम अर्जियों पर करेगी समाअत। साबिक आईएएस शाह फैसल दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू। अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की नकल फराहम करने की अपील की। अदालत ने मरकज को जवाब दाखिल करने की दी हिदायत। कश्मीर पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का बयान, कहा कश्मीर हिंदुस्तान का है अटूट हिस्सा। पाकिस्तान से अब मकबूजा कश्मीर पर होगी बात। वादी कश्मीर में 24वें रोज भी बंदिशें। मोबाइल इंटरनेट खिदमत अभी भी नहीं हुई है बहाल। लोगों को काफी दिक्कतें। कश्मीर के टनमर्ग में आज से लैंडलाइन सर्विसेज बहाल होंगी। जगह जगह एसटीडी सहूलियात भी दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन गित्तू का बयान। जम्मू में कल हुआ इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स का शुरुआत। रियासत की पहली खातून मुजस्समा साज मरहूम गोविंद कौर की याद में मुनक़िद की जा रही है ये नुमाइश। सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचूरी को जम्मू कश्मीर जाने की दी इजाजत। अदालत ने कहा कोई शहरी मुल्क के किसी हिस्से में जाना चाहे तो वो जा सकता है। येचूरी यूसुफ तारिगामी से मिलने जाना चाहते हैं। पाकिस्तान से लौटी गीता का एक और दावेदार। बिहार के औरंगाबाद के खानदान ने जताया दावा। खानदान डीएनए जांच कराने के लिए भी तैयार। 22 बरस पहले गुम हुई बेटी बबली को बताया गीता। राजस्थान के उदयपुर में टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की मौत। ठेकेदार की बताई जा रही है बड़ी लापरवाही। अलवर के बानासोर में बच्चा चोरी के इल्जाम में नौजवान की भीड़ ने की पिटाई। शिकायत के बावजूद पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। राजस्थान में मूसलाधार बारिश की वजह से चंबल नदी की आबी सतह में इजाफा। कोटा बैरेज डैम से छोड़े गए पानी से बढ़ी आबी सतह। आसपास के इलाकों को किया गया अलर्ट। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर्स को दिया गुरु मंत्र। कहा यूपी से जल्द हो जाएगा इंसेफ्लाइटिस का खात्मा। कुछ देर बाद बहराइच से यूपी के 7 नए मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्मों से करेंगे बातचीत भी। यूपी में गरीबों को योगी हुकूमत की बड़ी सौगात। 12 लाख गरीब खानदानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। वज़ीर तवानाई श्रीकांत शर्मा का ऐलान। बिहार से खबर है जहां सब्जियों की कीमतों में लगी आग। प्याज 15 से 40 रुपए किलो। आलू का रेट भी हुआ दुगना। रांची में न्यूज 18 का खास प्रोग्राम राइजिंग इंडिया। आज एक ही स्टेज पर इकट्ठा होंगे सीएम रघुवर दास और कई बड़े लीडर। होगी झारखंड की तरक्की पर बातचीत। पानी की किल्लत पर मरकज की मुहिम का नेटवर्क 18 ने किया आगाज। अमिताभ बच्चन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में मुफ्त पढ़ाई जाएगी हिंदी। आज से शुरू होगा तालीमी सिलसिला। हिंदुस्तानी सफारतखाने की अपील पर हिंदी की तालीम पर दी जा रही है खास तवज्जो।
अजीम शायर फिराक गोरखपुरी का आज यौम पैदाइश 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर में हुई थी पैदाइश। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर 3 दिनों के लिए कराची फिजाई हुदूद को किया गया बंद। हिंदुस्तान ने कहा सूरत हाल पर रखे हुए हैं नजर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सदर हसन रूहानी से मिलने के ख्वाह। ट्रंप ने कहा मुनासिब हालात हुए तो हसन रूहानी से आइंदा चंद हफ्तों में हो सकती है अहम मुलाकात। और ट्रंप से बातचीत की फौरी इम्कानात को ईरानी सदर हसन रूहानी ने किया मुस्तरद। कहा पहले अमेरिका पाबंदियां करे खत्म तभी होगी ट्रंप से मुलाकात। और ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 2 शहरियों को सजा, एक खातून और एक मर्द को 12-12 साल कैद की सुनाई गई है ये सजा।